Hello friends, welcome to Vidyug and Vidyug gladly presents you Vidyut. I'm your mathematics mentor and Vidyug gladly presents you Vidyut Vichar. In this video, we will learn about the chapter 6 of Maths 1 Algebra, that is Statistics. यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ग्रुप डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में रिवाइज करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डेफिनेशन: अ कलेक्शन ऑफ एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, ये होता है स्टैटिस्टिक्स. अब चलो देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन की तरफ. Frequency obtained by adding the frequencies of all the classes preceding the class is known as cumulative frequency. यहाँ पे आपको एडिशन करना है फ्रीक्वेंसीज की. अब चलो देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि है क्लास मार्क. क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2. अब आता है ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा को हम 3 टाइप्स में एनालाइज कर सकते हैं. पहला है मीन, सेकेंड है मोड, तीसरा है मीडियन. तो पहले एनालाइजेशन की तरफ देखते हैं जो कि है मीन. मीन हम 3 टाइप से निकाल सकते हैं. पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड. तो डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं. मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, वेयर xi इक्वल्स टू क्लास मार्क एंड fi फ्रीक्वेंसीज होती है. ये था डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला. अज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं. फिर इसका फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi. यहाँ पे di इक्वल्स टू xi माइनस a यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है, xi क्लास मार्क है, fi फ्रीक्वेंसीज. ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम एक मीन एज्यूम कर रहे हैं. लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड. इसमें मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय g, वेयर di इक्वल्स टू xi माइनस a. यहाँ पे भी हम एक मीन एज्यूम कर रहे हैं जिसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं. xi इज क्लास मार्क, fi is frequency and ui equals to di upon g. ये था मीन के बारे में. अब चलो दूसरे रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं जो कि है मोड. मोड का फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h. L stands for lower limit of modal class, F1 equals to frequency of modal class, F0 equals to frequency of the class preceding to the modal class और F2 होता है succeeding वाले modal class की frequency and H होता है width of class interval. ये था मोड का फॉर्मूला. टर्म्स काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो आप पॉज करके इसे एक और बार देख सकते हैं. अब चलते हैं हम मीडियन की तरफ. मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन f मल्टीप्लाइड बाय h, वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इक्वल्स टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, cf इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास. ये था मीडियन के बारे में. अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले कॉन्सेप्ट की तरफ. हम डेटा को 3 अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. टैबुलेशन की तरफ से, टैबुलेशन से, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से एंड ग्राफिकल मेथड से. तो देखते हैं टैबुलेशन को. टैबुलेशन में ग्रुप और अनग्रुप 2 तरीके होते हैं.
पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में हम बार डायग्राम और पाई डायग्राम से पिक्टोरियली प्रेजेंट कर सकते हैं। और बार डायग्राम की 4 अलग टाइप्स होते हैं, जो कि है सिंपल, जॉइंट, डिवाइडेड एंड परसेंटेज। और आखिरी में आता है ग्राफिकल मेथड। इसके 3 टाइप्स हैं, जो कि है हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलो हर एक मेथड को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहला है हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपको जैसे ही स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा विद कंटिन्यूअस क्लासेस इज नोन एज हिस्टोग्राम। यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस है, क्लासेस के बीच में गैप नहीं है, तो ये है हिस्टोग्राम। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या किया गया है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ लाइन ग्राफ of class frequency plotted against class midpoint। हिस्टोग्राम में ही क्लास के जो मिड पॉइंट होते हैं उस पे अगर लाइन ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम। यही था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब चलो देखते हैं पाई डायग्राम को। पाई डायग्राम हम यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं। पाई डायग्राम में न्यूमेरिकल डेटा सर्कल में शो किए जाते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा आर शोन बाय प्रोपोर्शनल सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फिर उसी के प्रोपोर्शन से हमें डेटा रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये था लास्ट चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स का माइंड मैप। हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। So we will meet in our next part of Vidyut. Happy learning!